हेलो फ्रेंड्स, मैं संध्या आप सभी के स्वागत करती हूँ स्टडी करिकुलम में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एनसीईआरटी बुक जो है क्लास 3 के पर्यावरण अध्ययन की हम लोग पढ़ रहे थे, जो अभी तक हम लोग 15 चैप्टर जो है कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग 16 और 17 दोनों चैप्टर जो है एक ही साथ कंप्लीट करेंगे, जो दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टि से। एग्जाम हो या केवीएस के एग्जाम की आप लोग तैयारी करें तो इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपना नोटबुक निकालिए और आज का हेडिंग डालिए खेल खेल में, जो चैप्टर 16 है। यहाँ पर खेल से संबंधित बताया गया है। खेल खेल में यहाँ पर जो है बच्चे, यहाँ पर जो बच्चे हैं वो चेपी खेल रहे हैं, लेकिन इसका लोकल नाम अलग अलग है। स्थानीय खेल का नाम जो अलग अलग रहता है, हर जगह जो है अलग अलग नाम रहता है। यहाँ पर देखिए इस खेल का नाम यहाँ पर क्या बताया गया है। तो बच्चे जो खेल रहे हैं, कौन सा खेल खेल रहे हैं, तो स्टाम्पू खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हैं, तो स्टाम्पू खेल रहे हैं। कई जगह ये चिप्पी वाला खेल बोला जाता है। खेल को खेलने का तरीका जो है, ठिप्पी को पहले खाने में डाला जाता है। सभी को आप लोग को पता है, आप लोग बचपन में खेले भी होंगे। और फिर उसके बाद से एक पैर पर छलांग लगाया जाता है। 4 या 5 या 7 या 8 खाने में ही दोनों पाँव जो है रख सकते हैं। तो इस खेल के बारे में बताया गया है। और ये कहा यहाँ पर पेडागोजी टर्म जो है, पाठ में कुछ स्थानीय खेल जैसे कि स्टापू अभी हमने देखा, जिसको कई जगह जो है छिपी खेल भी बोलते हैं, कई ठिप्पी खेल भी बोलते हैं। बहुत सारे उसका लोकल नाम है। कुछ खेल जो है पिट्टू, अस्टा, चंगा, पे आदि तथा इन खेलों में इस्तेमाल की जा गई चीज़ों जैसे ठिप्पी के नाम आए हैं। बच्चों ने इन स्थानीय नाम पर बातचीत करवाई जा सकती है, और बच्चे को इन स्थानीय नामों पर जो है बातचीत कराई जा सकती है कि के बारे में जो है चर्चा कराई जा सकती है। और ये यहाँ पर स्टाम्पू खेल के बारे में जो है बताया गया है। इधर आप लोग के पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न जो है नहीं बनते हैं। हाँ, एक प्रश्न आप लोग ध्यान दीजिएगा, कुछ खेल जो होते हैं इंडोर होते हैं और कुछ खेल जो होते हैं वो आउटडोर होते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि शतरंज जो है वो किस प्रकार का खेल है। तो शतरंज जो है इंडोर खेल है, और आउटडोर स्टाम्पू अभी हमने देखा तो वो कैसा खेल था, तो बाहर के आउटडोर खेल था। और इंडोर और आउटडोर में आप लोग समझते होंगे, इंडोर जो अंदर घर के अंदर खेला जाता है, और आउटडोर जो घर के बाहर जो है खेला जाता है खेल। तो तालिका में भरने के लिए बच्चों को मदद की आवश्यकता हो सकती है। बच्चे को एक दूसरे की मदद करने का मौका दे। एक दूसरे से बच्चे सहज से बहुत कुछ सीख सकते हैं। बच्चे जो हैं बच्चे जो है सहजता से बहुत कुछ सीख सकते हैं। और बच्चे जो है आपस में एक दूसरे से जो है वो बहुत ही सहजता से और बहुत ही अच्छे से वो एक दूसरे से हेल्प लेकर वो सीख सकते हैं। और यहाँ पर एक पॉइंट जो है दिया हुआ है कि स्थानीय मशहूर खिलाड़ियों पर जानकारी एकत्रित करवाएं, जो बच्चे को खेलों के बारे में ज्ञान और खिलाड़ियों के प्रति सम्मान को बढ़ावा दे। जो खेलों में ज्ञान दे, जो खेलों के बारे में ज्ञान और खिलाड़ियों के प्रति जो है सम्मान की बढ़ावा दे। तो स्थानीय खेलों के बारे में बच्चों को ढूंढने के लिए कहें कि आपके स्थानीय खेल के जो है कौन कौन से मशहूर हैं। और यहाँ पे एक पहेली जो है दिया हुआ है कि रंग बिरंगी कांच की गोली, साध निशाना जीत भोली। तो ये किसके बारे में बता रहा है, तो ये बता रहा है कि कांचे के बारे में। किसके बारे में, तो कांचे के बारे में। सांप काटे तो नीचे आऊं, सीढ़ी मिले तो झट चढ़ जाऊं। सांप काटे तो नीचे आते हैं और सीढ़ी मिले तो झट। आप लोग बचपन में खेले भी होंगे सभी खेल। तो ये किसके, सांप सीढ़ी वाला खेल होता है। बांध गले में सूत, बिन पंखे में उड़ जाऊं। बांध गले में सूत जैसे कि क्या होता है, तो पतंग। बांध गले में सूत और बिन पंख में उड़ जाऊं। बेगम बादशाह इक्का, गुलाम बवान पत्तों के खेल का नाम। गुलाम बवान जो है पत्तों के खेल का नाम है। तो ये कौन सा खेल होता है, इस खेल का क्या नाम होता है, तो इस खेल का जो नाम होता है वो ताश होता है। लगा लो मुझे चौके छक्के, बना लोगे 100 रन पक्के। लगा लो मुझे चक्के छक्के और बना लो
लोगे 100 रन छक्के, क्या है, किस खेल का से संबंधित लग रहा है, तो क्रिकेट से। राजा रानी वजीर सिपाही सबकी आपस में है लड़ाई, बता रहा है तो शतरंज के बारे में बता रहा है। शतरंज कैसा खेल है, तो इंडोर खेल है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा आउटडोर खेल के बारे में और इंडोर खेल के बारे में, जो आपसे एग्जाम में पूछता भी है प्रश्न। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि बच्चों ने कई खेल खेले होंगे, कई देखे भी होंगे, आप लोग भी बचपन में खेले होंगे और देखे भी होंगे। कुछ के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा या फिल्मों नाटकों में देखा होगा। इन सभी को चर्चा में शामिल किया जा सकता है और इन सभी खेलों के बारे में चर्चा जो है चर्चा में शामिल किया जा सकता है। और यहाँ पे देखिए कि घर में कुछ जो है पढ़ते हैं, कुछ सिलाई कढ़ाई करते हैं, कुछ और नाच करते हैं, कुछ गपशप करते हैं, पेड़ पौधे के देखभाल करते हैं, डाक टिकट इकट्ठा करते हैं। तो ये परिवार के बारे में यहाँ पर कुछ दिया हुआ है जो बच्चे के लिए है और रंग इसमें भरने के लिए दिया हुआ है। यहाँ से हमने कुछ नहीं देखना है। तो ये था इस चैप्टर में कुछ मेन पॉइंट जो हम लोग कवर किए। और अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। आप लोग को सेशन कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और साथ ही साथ आप लोग लाइक भी करते चलिए और चैनल को अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। नेक्स्ट चैप्टर है चिट्ठी आई। तो चिट्ठी के बारे में यहाँ पर बताया है, डाकिया के बारे में। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये पॉइंट जो है अगरतला से दिल्ली, अगरतला से चिट्ठी जो है वो जाती है और कहाँ जाती है, तो दिल्ली तक यहाँ पर जो है बताया हुआ है। तो दिल्ली तक जाने में, अगरतला से दिल्ली तक जाने में 5 से 6 दिन के लंबा सफ़र लगता है। 5 से 6 दिन के लंबा सफ़र, चिट्ठी को जाने में 5 से 6 दिन का लंबा सफ़र जो है लगता है। ये पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर जो है कह रहे कि अगरतला जो है कहाँ है, तो अगरतला त्रिपुरा की राजधानी है। ध्यान दीजिएगा किसकी राजधानी है, तो त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। और यहाँ से दिल्ली जाने में बाकी सभी चिट्ठी के बारे में बताया हुआ है कि सबसे पहले चिट्ठी क्या होता है, तो लिखी जाती है, उसके बाद से लोकल डाकिया को दिया जाता है, फिर वो साइकिल पर ले जाता है और वहाँ पर डाक में जो है यहाँ पर चित्रों के माध्यम से दिखाया भी हुआ है कि एक लड़की जो है सबसे पहले क्या करती है, तो चिट्ठी लिखती है, उसके बाद से डाकिया जो है उस पर मुहर लगाता है। फिर वहाँ से चिट्ठी जो है वो बड़े बैग में रखकर फिर दिल्ली की ओर जाती है। फिर दिल्ली की ओर जाकर वहाँ पर लाल गाड़ी में उसको रखा जाता है। फिर वहाँ से चिट्ठी निकालकर फिर उसके बाद से छांटा जाता है और फिर छांट कर तब फिर से उसके बाद से जहाँ पर अब पहुँचाना रहता है चिट्ठी, वहाँ पर पहुँचाया जाता है। इस प्रकार से प्रोसेस है, आप लोग ध्यान दीजिएगा क्योंकि प्रोसेस भी कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में। तो यहाँ पर उसी के चिट्ठी के बारे में ही बताया हुआ है। और ध्यान दीजिएगा कि कक्षा में ही अपने मित्र की चिट्ठी लिखकर कुछ बताने में बच्चों को मज़ा आएगा। यहाँ यह उन्हें पत्र लेखन के लिए भी प्रोत्साहित करेगा। अगली चिट्ठी देखकर बच्चे बेहतर ढंग से समझ जाएंगे। पेज जो है 110 पर चित्र में महिला को डाकघर में कार्य करते दिखा होगा। लिंग भेद में ऊपर जो है खुलकर जो है चर्चा करवाए। यहाँ पर आप लोग देखे भी होंगे कि महिला जो है यहाँ पर जो है महिला भी काम कर रही है, तो लिंग भेद में जो है खुलकर चर्चा कराए और लिंग भेद के बारे में जो है चर्चा करवाएं। औरत भी जो काम पुरुष करते हैं वो औरत भी कर सकती हैं। और कोई काम जो है वो छोटा बड़ा जो है वो भी नहीं हो, कोई काम जो है वो छोटा बड़ा जो है नहीं होता है। तो पुराने ज़माने में यहाँ पर बताया है कि पुराने यहाँ पर चिट्ठी जो देखिए ब्लैंक करके यहाँ पर चिट्ठी जो अक्षरों में यहाँ पर देखिए इस पोस्टर कार्ड पर क्या लिखा हुआ है, तो अक्षर में सक्षर हो जाओ, अक्षर से सक्षर हो जाओ, जीवन में सब ज्योति जलाओ। ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट को, अक्षर से सक्षर हो जाओ, अक्षर से सक्षर हो जाओ, जीवन ज्योति जलाओ। तो ध्यान दीजिएगा क्या क्या लिखा रहता है, तो दिनांक भी लिखा रहता है और यहाँ पर देखिए 50 का एक नोट यहाँ पर दिया हुआ है। तो फिर यहाँ पर एक पॉइंट जो है कह रहा है, यहाँ पर पेडागोजी टर्म जो है कह रहा है कि पुराने जमाने में चिट्ठियाँ कैसी पहुँचती थी, बच्चों को बुजुर्गों से पता करने को कहें।
पोस्टर कार्ड पर पता चलने में बच्चों को मदद की ज़रूरत पड़ सकती है। पुराने ज़माने के बारे में पता करने का एक महत्वपूर्ण स्रोत जो है बुजुर्ग हैं। यह समझने से बच्चे बुजुर्गों के बात करने के लिए प्रेरित होंगे। यह समझने से बच्चे जो है बुजुर्गों के बात करने के प्रति प्रेरित होंगे। समझने के लिए बुजुर्गों से बात करने के लिए बच्चे जो है प्रेरित होंगे। और यहाँ पर देखिए जो है बातें कर रही हैं कि अब चिट्ठी से नहीं, अब मैं चिट्ठी नहीं लिखूंगी, अब फ़ोन से जो है बातें हो जाएगी। जेंडर भेद पर बातचीत करवाएं तथा उन्हें जुड़े मुद्दे पर चर्चा करें, जैसे टेक्नोलॉजी, विभिन्न व्यवसाय से जुड़े जेंडर विभेद। तो जेंडर विभेद के बारे में बच्चे से बातचीत करवाएं। अपना फ़ोन बनाओ, तो अपना फ़ोन बनाओ। आप लोग भी बचपन में बनाए होंगे। माचिस के डिब्बिया जो है या आइसक्रीम के कप जो होता है वो धागे में बांधकर 2 कप रहते हैं, 2 डिब्बिया जो रहते हैं, तो उसको छेद कर दिया जाता है बीच में। फिर उसके बाद से एक दूसरे के कान में जो है और धागा जो है वो टाइट होना चाहिए। तो आप लोग भी बचपन में बनाए होंगे, तो वहीं यहाँ पर बताया हुआ है। यहाँ पे कह रहा है कि बच्चों को अपने रचनात्मक विचारों को प्रस्तुत चित्रों व्यक्त करने दें। स्थानीय परिवेश को देखते हुए बच्चों से संचार के अन्य माध्यम जैसे मोबाइल, ईमेल, फैक्स आदि पर भी बात की जा सकती है। और मोबाइल पर भी बात की जा सकती है, फैक्स, ईमेल आदि पर भी जो है बच्चों के जो परिवेश जो बच्चे देखते हैं अपने परिवेश में, तो उन सब के बारे में भी बातचीत कराई जा सकती है। बच्चों के बड़ों से संचार सेवा में आए बदलावों को जानने के लिए प्रेरित करें। और बड़ों के द्वारा जो बदलाव संचार में आए हैं तो उसके लिए भी बच्चों को प्रेरित करें। वेब लिंक www.indiapost.gov.in ये गवर्नमेंट जो है वेब लिंक है इंडियन पोस्ट के का प्रयोग कर सकते हैं। और बच्चों को बताने के लिए, समझाने के लिए इस वेबसाइट के जो है प्रयोग कर सकते हैं। ये था कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो दोनों चैप्टर में हम लोग देखे। और मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में। आप लोग को सेशन कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ साथ आप लोग सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।